नमस्कार। आज मैं विधानसभा और लोकसभा में जो हंगामा किया, एक समाजवादी पार्टी का नेता है संदीप मिश्रा, डिम्पल, अखिलेश और जय बच्चन, और कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। मैं इनके जो कारनामे उनकी व्याख्या करूंगा। इन्होंने सोचा है कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाएं और दुनिया को लूट के खाएं, तो ये नहीं होगा। अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं कि आपने कितने घपले किए हैं और गरीबों के साथ क्या अन्याय किए हैं और कैसे गरीबों के आपने हक मारे हैं। अब जब उनकी बड़ाई करने लगे हैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, तो उन पर कैसे बरसे हैं। और संभल का जो केस है, ये सब आप लोगों की देन है। यदि आप मुसलमानों को इतनी मान्यता ना देते, इनको सिर पे ना चढ़ाते, तो आज हिंदुस्तान में जो ये झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, ये नहीं होती। अमित शाह ने कोई गलत बात नहीं कही थी। इसने बताया था कि कांग्रेस के राज में अंबेडकर जी को कितना इन्होंने प्रताड़ित किया था, जवाहरलाल ने और कांग्रेस पार्टी ने, और हरा करके फोन किया वहां कि ये हमने उसकी पार्टी खत्म कर दी है। सारे अंग्रेजों की सह पे चलते थे। और मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ी गलती तो महात्मा गांधी की है। यदि उसी टाइम पटेल को प्रधानमंत्री बनाया होता, तो आज ये हिंदुस्तान में जो दो टुकड़े करके मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दिया था, सारे के सारे वहां जाते और जितने वहां के हिंदू वो सारे यहाँ आते। जब हिंदुओं की वहां से ट्रेनें कट कट के आ रही थी, तो उसमें गांधी को दर्द नहीं था। और जब यहां पे मुसलमान पे थोड़ी सी हलचल होती थी, तो आसन पे बैठ जाते थे। यदि उसी टाइम पटेल जी के पास गद्दी होती, तो पटेल कम से कम 1970 तक राज करते हैं। इसको मरवाने का पूरा हाथ जवाहरलाल का था। और जवाहरलाल ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे हिंदुस्तान को अच्छाई मिले। बाहर के देशों में हिंदुस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी। जब तक 2014 तक मोदी नहीं थे, तो कितने देश इसकी मान्यता करते थे हिंदुस्तान की। जब नाम हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का है, पाकिस्तान मुसलमानों का। बांग्लादेश के तो अब दो टुकड़े होने वाले हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अमित शाह से भी और प्रधानमंत्री जी से भी कि पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे हमला करके अब इसको अपने में मिला लो, और जो गद्दार है उनको यहां से भी निकाल दो। गद्दारों को कोई यहां पर रहने का अधिकार नहीं है। जो हमेशा दूसरे के पके पकाए को खाने में तैयार रहते हैं, इनको बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। अब संसद का कितना टाइम बर्बाद किया इसने, राहुल ने। यदि राहुल के अंदर थोड़ी सी भी सहन शक्ति होती, तो जो रास्ता दे रखा था उसी से आता जाता। जो दो सांसदों को इसने चोटें लगाई हैं, इस पे तो इसको कम से कम उम्र सजा होनी चाहिए, तो मेरे मन में शांति मिलेगी। और इसकी नागरिकता यहां की खत्म होके विदेश की नागरिकता के ऊपर इसको उम्र सजा हिंदुस्तान में काटेगा। और प्रियंका जो अपने आप को कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, ये प्रधानमंत्री मुझे बना दो, प्रधानमंत्री इस जन्म तो क्या अगले जन्म नहीं बनेगी। तेरी दादी ने जो गलत काम किए हैं, उससे दोबारा हिंदुस्तान तो
कांग्रेस मुक्त होने वाला है। अब जो इलेक्शन कहीं भी होगा वहां पे कांग्रेस का नामो निशान भी मिट जाएगा। सुरजेवाला ने जब तक अपोजिशन का लीडर था तो इसने भी कितने गामे किए थे और अभी कितने गामे कर रहा है। तो ऐसे आदमियों को, जो आदमी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है, इसको हिंदुस्तान में जीने का अधिकार ही नहीं है। यदि ये असली इंसान हो और मां का असली दूध का उद्धार करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। राहुल, जब भी थोड़ी सी बात होती है अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में, कनाडा में, कैसे जाके बेइज्जती करता है हिंदुस्तान की। क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई संविधान नहीं है। संविधान तो सिर्फ इसी के पास है कि गरीबों को मारो, उनके हक छीनो और अपना पेट भरो और गंदे से गंदे काम करो। आपने जो लड़की मारी थी है, उसके मां का, बाप का, लड़की का आज तक कोई सुराख नहीं है। और तेरी मां ने और जो भी आपके लीडर थे, उन्होंने, किसी ने उनको इंसाफ दिलाया था? गंदा हमेशा गंदा ही रहेगा, वो कभी सुधर नहीं सकता। और आज जिसको कहता मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या किया तेने? चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। चाइना से पैसा लेके खा रहा है, अमेरिका से पैसा लेके खा रहा है, और जिसके सहारे पे आपकी मां नाच रही थी, जितना पैसा उससे लूटा, और अपनी गद्दी बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मनमोहन को कैसे बेवकूफ बना के रबड़ की स्टैंप रखी, करता धरता सारी तेरी मां थी सोनिया। यदि तेरे को थोड़ी भी शर्मलज है तो जो तेने 2 नागरिकता ले रखी है, हिंदुस्तान की नागरिकता तुझे अपने आप ही छोड़नी चाहिए। तो अपने आप नहीं छोड़ सकता, कोर्ट छुड़वाएगा, संसद छुड़वाएगी। अब तू डबल नागरिकता नहीं रख सकता और जेल भी तुझे खानी पड़ेगी। यदि दोनों एमपीओं में से किसी भी एक के साथ 19-21 का कोई हादसा हो गया तो ताज जिंदगी तुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। और कितना झूठ बोलता रहा कि मैं कुंवारा हूं, हैं? जो औरत ने आके, जिसने बोला कि नहीं मैंने इसके साथ शादी कर रखी है, और जिसके एक लड़का एक लड़की है, कितने दिन हिंदुस्तान में रहे हो आके, तेरे को वो भी लज्जा नहीं है। और अपने आप को क्या कहता है कि तू ही सब कुछ है, ना तो किसी को कहना मानता। और कोर्ट में जाके तेरी सदस्यता रद्द की थी तो कितना चिल्लाया। मुझे तो उस जज के ऊपर गुस्सा है जिसने तेरे को बहाल कर दिया था, क्योंकि जो आपके चमचे जज हैं वो आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और कॉलेजियम सिस्टम जो है बंद किया मोदी जी ने, बहुत बढ़िया काम किया। और अब ऐसे जज आएंगे जो कि किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान को न्याय मिलेगा। अभी जितने भी जज हैं इनमें से जो ईमानदार है उसकी इज्जत नहीं है, बेईमानों की बहुत इज्जत है। बेईमान जज या तो जिस दिन कोई अच्छा केस होता है उस दिन छुट्टी कर लेते हैं ताकि तरीका ऐसे लग जाए, या जो कमजोर पक्ष होता है और ताकतवर पक्ष होता है, कमजोर मुलजिम का उतना सहारा नहीं देता जितना के गुंडों का सहारा उनके वकील देते हैं और जज देते हैं। मैं तो इस बात को खुलेआम कहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखे सारे काम। एक मेरा केस है जो 2018 से चला है, अब 2024 खत्म हो गया, 25 आने वाला है। अभी तक उसमें मुलजिम को सजा होने के बाद जमानत के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करवाने का था, अभी तक कोई जमा नहीं हुआ। अब मेरी तो बहस यही जज से होगी, पहले इसकी जमानत रद्द करो,
परंतु जो कांग्रेसियों के पिट्ठू हैं वो कहाँ मानते इस बात को, परंतु अब तो बात माननी ही पड़ेगी। आज अखिलेश ने, डिम्पल ने, संदीप ने और संबल के संसद ने कर्म किए हैं, ये बहुत गलत है। यूपी गुंडा राज था, आज वहाँ पे सुख शांति मिली तो इनको चुभ रही है। और जो 100 करोड़ का घपला कर रखा है इसने अखिलेश ने, उसके ऊपर कोर्ट जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके इसको सलाखों के अंदर दे दे। अब ये भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और केजरीवाल क्या कह रहा है कि मैं दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊं। मुख्यमंत्री क्या, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में चुनाव ही नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का चुनाव भी जो है राष्ट्रपति शासन लगा दो, उसको भंग करो, और दिल्ली में भी अब भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो जाके दिल्ली का सुधार होगा। दिल्ली को तो केजरीवाल ने नर्क बना रखा है। और ये जो कहते हैं कि 55 साल से ऊपर जो भी है मैं इनको फ्री में इलाज कराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। चोरी के अलावा तेरे मन में कुछ है ही नहीं। अपने आप में लगा ना स्टीम पे आने दोबारा। अब तो जो एक टीबी के मरीज की दशा होती है, तेज दशा होने वाली है। और संजय जो अपने आप को कहता है कि विधान सभा में कि आपने जो है सारे अधिकार समाप्त कर दिए, अधिकार से समाप्त आप लोगों ने किए चोरी करके। कितना पैसा ठगी किया आपने। शराब की जो सरकारी दुकानें थी वो कैसे प्राइवेट कर दी, और एक बोतल के पीछे दूसरी बोतल कैसे फ्री में दे रहे थे दुनिया को लूटने के लिए। कितना घपला किया है, वो घपले की भी सजा सारी मिलेगी। और डिम्पल क्या कहती है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। कानून तो तेरे ससुर के पास है, तेरे आदमी के पास ही है और तेरे पास है, बाकी किसी के पास कानून नहीं है। कानून की धज्जियां तो आप लोगों ने उड़ाई हैं। कैसे आपने यूनिवर्सिटियां बनाई लोगों की जमीन छीन करके, और कैसे संभल में आपने नजायज कब्जे कराए, हिंदुओं को निकलाया, कैसे हिंदू मंदिरों को नष्ट करा के जो जयचंद बन के आपने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। वो सारे के सारे मस्जिदें हैं, गिरजा है, कुछ भी बना रखे हैं, उन सबसे जगह छीनी जाएगी। आप ये कहें कि हम बचा लेंगे, आप नहीं बचा सकते। जब तक मोदी के शरीर के अंदर सांस है आप इसके हाथ से कोई चीज छीन नहीं सकते। जब तक योगी जी यूपी में है, चाहे सेंटर में आ जाए, चाहे किसी और स्टेट में चले जाएं, इनके होते हुए अब आप मंदिरों पे मुसलमानों से कब्जा नहीं करा सकते, ईसाइयों के गिरजाघर नहीं बना सकते, और जहां जहां बने वो छीने जाएंगे। और आप ये समझें कि हम जो चाहेंगे वो ही होगा, वो नहीं होना अब। और कितने आपने झूठे डंडे तो आपके हाथ में थे, जो अम्बेडकर जी का आपने इतना निरादर किया, और अपने घर में कैसे आपने इनाम लिए, कैसे आप जवाहरलाल बना, कैसे इंदिरा, जो अपने आप को ही स्वाभिमानित कर रहे हैं कि हम ही इसके हकदार हैं और कोई है नहीं। और सबसे ज्यादा आज तक जितने भी मैंने लीडर देखे हैं, इनमें सबसे ज्यादा करप्ट लीडर देखा है मैंने जवाहरलाल को। कैसे औरतों के साथ सिगरेटें पी रहा है, कैसे बदचलनी कर रहा है। और यदि उसके अंदर इंसानियत होती तो पटेल को उसी टाइम प्रधानमंत्री घोषित कराते। पटेल के साथ जो दुर्दशा
जवाहरलाल ने की, और यहाँ से बीमार होकर यहाँ इलाज नहीं आया, महाराष्ट्र में करा के वहाँ डॉक्टर से मिलकर कैसे उसको मरवाया। इस सारे कारनामे जो है कांग्रेस के है। कांग्रेस हमेशा अंग्रेजों की पिट्ठू थी, दिखावे में भले जो मर्जी किया। जिन जिन ने कुर्बानियां दी हैं उनका आज तक कहीं नाम नहीं है। नाम जो है आजकल जगहों के मुसलमानों के नाम से है, कोई भी चीज़ मुसलमानों के नाम से है। हिंदू के नाम से जब भी कोई जगह का नाम निकलता है तो इनको आग लग जाती है। आज मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को कि हिंदुस्तान के हिंदू जाग चुके हैं। सिर्फ जयचंद हिंदू जो हैं वो नाम मात्र के लिए हैं, जो कि जूठे टुकड़े खाने के लिए बैठे हैं। सूचे खाने की आपको आदत होती तो आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के साथ चलते, तो आप उग्रवादियों के साथ नहीं चलते। अब जहां जहां पे झगड़े हो रहे हैं वहां पे उग्रवादियों से मिलके राहुल, अखिलेश, ममता यही करा रही है। आप पश्चिमी बंगाल में ये चाहती है ममता कि मैं परमानेंट वहां की मुख्यमंत्री बनी रहूंगी, या दिल्ली में आके मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये सपना भूल जा। अब वो दिन दूर नहीं है जो तेरे भी जेल में जाने के दिन आ गए। जो केस तेरे ऊपर बने हुए हैं ये केस खुलेंगे। हाँ, कोई भी नौकरी किसको देनी उससे पैसे ठगते थे और पैसे आपके घर में जाते थे। कैसे कैसे खजाने मिले हैं। अभी जहां जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी वहां पे चोरियां कैसी हो रही हैं। अब खड़के ने जो गरीबों की जमीनें थी वो कैसे छीन के अपने नाम से कराए प्लॉट। यदि आप लोगों में शर्म होती तो आप इतने दुष्ट कर्म नहीं करते, आप किसी का हक छीन के नहीं खाते। परंतु एक सबसे गंदी बात है कि जहां पे भी देखा कि यहां से हमें लाभ होगा उसी में हाथ मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज मुसलमान 100 में से 30% एक उग्रवादियों के साथ, 70% फिर अपने घर वापस आ रहे हैं। जो हिंदुओं से मुसलमान बनाए गए हैं ये तो टोटली अपने आप ही हिंदू धर्म अपना लेंगे। इनको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और कितनों ने अपना धर्म बदल लिया है। अब जो उनका पुराना धर्म था हिंदू धर्म उसको भी अपनाने लगे हैं। तो आप दोनों धर्मों को मना रहे हैं। परंतु मैं उनसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि धर्म सनातनी सबसे बड़ा है। सनातन धर्म को ना तो अंग्रेज मिटा सके ना मुसलमान मिटा सके। अब ये जो हैं उग्रवादियों के पिट्ठू ये क्या मिटाएंगे, ये तो खुद ही मिट जाएंगे। और 2029 में जब इलेक्शन होगा, हर 2 महीने बाद नहीं होना, 4-5 साल बाद ही होया करेगा। तो इसमें ढूंढ के नहीं मिलेंगे उग्रवादियों के पिट्ठू। कांग्रेस मुक्त भारत, समाजवादी मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, एनसीपी मुक्त भारत। अब जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगा उससे मुक्त हो जाएगा भारत। अब बांग्लादेश ने सोचा था कि हम 10 स्टेटों पे राज और करेंगे, उस बात को भूल जाए। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश जिन हरकतों को करता जा रहा है इससे आपका अपना सर्वनाश हो रहा है। और आज आप दाने दाने से मुफाज होने वाले हैं। और जो हिंदुस्तान
सब देशों की मदद की है, उसको हर जगह से मदद मिलने वाली है। अब आपके अंदर दम नहीं है, ये कहें कि मुसलमानों के अंदर दम है, मैं दम नहीं मानता। इसराइल कितना छोटा है यहूदियों का, और चारों तरफ के मुसलमान के देश हैं, कैसे नाक से चने चुबा रहा है। तो हिंदुस्तान भी मोदी के होते हुए कुछ नहीं कर सकते। आप तो ऐसे मलिया मेट होंगे जैसे कीचड़ में कोई चीज फंस के दम घुट के मरती है, ऐसे मरोगे। या तो आप हिंदुस्तान छोड़ के भागेंगे या आपको सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा। मुसलमान धर्म में क्या कहते हैं कि हम मजहब सबसे बड़ा है, हम ही हैं, जो कुछ है हम ही कर सकते हैं। ओवैसी अपने भाई को क्या कहते हैं कि मैंने रोक रखा है, 15 मिनट की पुलिस को हटा लो, देखो क्या दम है। और जिसने भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी लफ्ज बोला है, उन सब का आखिरी टाइम आ चुका है। या तो आप जेल में सड़ोगे या आप खुदकुशी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी कि आप हिंदुस्तानियों के साथ बातचीत कर सकें। अब मस्जिदों पे, गिरजों पे, जहां जहां पे वहां के मौलवी मुल्ला ईमानदार से काम करें, किसी को बहकाएंगे नहीं, उनको हिंदुस्तान कुछ नहीं बोलेगा। परंतु जो भड़काऊ बयान देंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस को लाओ, आम पार्टी को लाओ, समाजवादी पार्टी को लाओ, तृणमूल कांग्रेस को लाओ, आपका तो सर्वनाश होने वाला है। अब पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेश के आके जिसने हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार किए थे, अब केस बन के कैसे अंदर सड़ रहा है। अब ऐसे जेल में सड़ोगे। अब वो दिन दूर नहीं है जिनमें 7 ही महीने हुआ भी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अभी 4 साल 5 महीने और हैं जिनमें के चुनाव होंगे। तो राज्यसभा के, लोकसभा के और अलग अलग राज्यों के चुनाव इकट्ठे होंगे, तो आप उल्टे मुंह पड़ेंगे अब सारे, क्योंकि अब सब जागृत हो चुके हैं। अब हिमाचल में सुक्खू सरकार आने के बाद जो इसके मुंह लग गए, उनको तो नौकरियां मिल रही हैं, उनका आदर भाव हो रहा है, बाकी आम को नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि आपका घर नहीं भर सकते वो ईमानदार हैं। आप तो नौकरी भी उसी को देंगे जो बेईमान होगा। परंतु हिंदुस्तान में अब यह नहीं चलना। और 29 में जब इलेक्शन होगा तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान मुक्त कांग्रेस से, मुक्त समाजवादी पार्टी से, मुक्त आम पार्टी से, मुक्त लुटेरों से, ये हिंदुस्तान होने वाला है। और आज ये कहें कि अमित शाह रिजाइन दे के और आपको बढ़ोतरी मिले, वो कभी नहीं मिलेगी। अब तो जो कर्म आपने किए हैं, इनसे आपको कठोर से कठोर कारावास भी दिया जाएगा। और प्रियंका क्या समझती है कि मैंने फिल्मिस्तान का थैला डाल लिया कंधे पे, मैं उनकी मदद कर रही हूं, तो वहीं पे जाके बैठ जा ना, फिर हिंदुस्तान में तेरा क्या रखा है? जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान की मान्यता दे, उसको दूसरे देश की मान्यता देने की जरूरत नहीं है। और आपकी मां ने, आपने, आपके भाई ने, आपके पति ने जो गरीबों की जमीनें छीन करके
और उसके ऊपर राज कर रहे हैं, वो राज भी बड़ी जल्दी टूटने वाला है। अब जो आम कांग्रेस के जितने भी दफ्तर थे, जितनी भी जायदादें थी, उसमें 76% माँ बेटा कैसे कब्जा करके बैठे हैं। अब ये तो उस जज की बहुत बड़ी गलती है जिसने आपको जमानत दे दी थी। आपको उसी टाइम जेल में डालना चाहिए था उसको, क्योंकि जब सारे प्रूफ हैं तो खुला क्यों छोड़ा इतने दिन, क्यों आपको ऐश करने दिए इतने दिन। और आपने ऐश करते करते पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की। अजीब फाउंडेशन क्या बना रखी, क्या किया आपने, किसका भला किया उससे। इसमें पैसा लूट के और सारा इटली में जा रहा है, बाहर के देशों में जमा हो रहा है। यदि आपको थोड़ी बहुत लाज होती तो भीख मांग के मत खाओ, अपने हाथों से मेहनत करना सीखो। आप खेतों में जाके कहते मैं किसान हूं, तो जो किसान का ये पता नहीं कि गेहूं किस मौसम में होती है, मक्का किस में होता है, धान किस में होता है, उसकी भी जान पहचान नहीं है। और आपको कोई भी 10 चीजें इकट्ठी दी जाए कि पहचानो क्या, तो आपके उनके नाम भी याद नहीं होंगे। आज जो केजरीवाल की पार्टी ने अन्ना को बेवकूफ बना के जो अपनी पार्टी बनाई और 10 साल जो राज कर लिया, ये राज बस आपका आखिरी था। आप ये समझे कि मैं दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा राज कर लूंगा, तो इस बात को आप भूल जा। यदि आपको थोड़ी भी शर्म होती तो आज आके आप अपना प्रचार नहीं करते। जब जज ने कहा था कि ना तो आप अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ना अपने किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, तो आप तो उल्टे काम करते जा रहे हैं। अतिशी को जो आपने वहां मुख्यमंत्री बनाया, इसने आपके जाने के बाद थोड़ा बहुत काम किया जो कि गवर्नर की नज़रों में भी चढ़ी है कि हाँ यहाँ पे काम हुआ, परंतु आपकी जड़ें तो ऐसे कट जाएंगी जैसे खेती बाड़ी में से, साग सब्जी में से कूड़े कबाड़ को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे फेंका जाएगा। और आप दोनों मियाँ बीबी ने क्या सोचा था कि हम जो करेंगे वही होगा, दूसरा नहीं करेगा। और कैसे आपने अपनी संसद को घर में पिटवाया गुंडे से, और आज पंजाब में उसको फिर गद्दी पे बिठा दिया। और किसानों से कितना अत्याचार करा रहे हैं। अब ये जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ किसान, ये असली किसान नहीं है, नकली है। यदि ये अपने प्राण छोड़ भी देता है तो इसका केस मान पे और तेरे पे चलना चाहिए। ये तुम्हारी सह के ऊपर सारा काम हो रहा है। कोई भी 19-21 बात किसान के साथ होती है तो उस हरकत के आप दोनों बराबर के हकदार हैं, मानवी और आप केजरीवाल जी भी। और जो जो कर्म आप लोग करते जा रहे हैं, ये कर्म सब आपके आगे आएंगे। अब संभल में जो मंदिरों के ऊपर कब्जा किया था और हिंदुओं के मकान खरीदे थे और वहां पे पत्थरबाजी कराई थी, कितने पुलिस वालों को आपने जख्मी किया था। आज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर दृष्टि रख रहा है कि कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे हुआ। और आज जहाँ जहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर कब्जा करके आप लोगों ने मुसलमानों को मान्यता दी है, ये सारी की सारी समाप्त होंगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी
जहाँ पे कि हिंदुओं के स्थान के ऊपर आपने कब्जा करके कोई चीज़ बनाई है, वो चीज़ खत्म ना हो। अब जज भी 100 बार सोचेंगे कि यदि हम हिंदुओं के खिलाफ जाते हैं तो जैसे इंदिरा ने अपने हारने के बाद, जब उसको जज ने कहा था कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती अब, तो उसने इमरजेंसी लगाई थी और कितना नाश किया था इमरजेंसी में। वही नाश फिर होने वाला है, परंतु जजों के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अत्याचार नहीं करेंगे जितना कांग्रेस ने किया था, परंतु अपने अच्छे शासन के अनुसार जवाब देंगे। और जो खानदानी चलते आए पीढ़ियों से, उस खानदान से कोई भी जज नहीं बनेगा। अब नए नए को मौका दिया जाएगा, और जो भी दूसरी पार्टी से अच्छा आदमी पार्टी में आएगा, बीजेपी में, वो अच्छा काम करेगा तो उसको पार्टी में रखा जाएगा, यदि काम में गड़बड़ी करेगा तो उसको रखा जाएगा। और आज जो जो भी बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है, कितने पछता रहे हैं और कैसे पीछे आने को तैयार हुए हैं। आज जय बच्चन ने जो आदिवासी संसद को, औरत को बुरा भला कहा, आप अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू देके देखे, तेरी चारपाई के नीचे कितना गंद है। आपने कौन सा कोई अच्छा काम किया है? हमेशा आपने भी बड़े से बड़े गलत काम किए हैं, जिनकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता। मैं अपनी जुबान को इतना गंदा नहीं करना चाहता। यदि आपके अंदर इंसानियत है तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब आपको अज्ञातवास में रहना चाहिए। उस औरत के साथ राहुल गांधी ने जो षड्यंत्र किया था, ये तो उसका भाग अच्छा औरत का कि वो बच गई, नहीं तो जैसे 2 सांसद हॉस्पिटल में भेजे, ऐसे वो भी जाती है। परंतु कुदरत ने साथ दिया उस औरत का, और सच्चे का साथ देने के लिए भगवान आता है, परंतु आता है बड़ी धीमी गति से। जब आता है तो उसकी पूरी रक्षा भी करता है। जय जी, आपने उपराष्ट्रपति को क्या क्या नहीं कहा, जबकि आपने अपने नामकरण में लिखा है जय बच्चन अमित। अमिताभ बच्चन क्यों लगाया फिर आपने? अब जय बच्चन है तो अमित का नाम कैसे लिया? जो आपके पहचान पत्र पे और जो आपने नामकरण किया उस पर भर रखा है, तो उसमें आपको इतनी मिर्चें क्यों लगी थी? क्या धनखड़ को आप एक साधारण आदमी मान रहे हैं? ये आपसे कई गुना आगे है, उम्र में भी आपसे ज्यादा है, उम्र में भी आपसे कम नहीं है। और जितने कर्म इन्होंने किए हैं, इतने कर्म आप इस जन्म तो क्या करेगी, अब तो आपका टाइम रहा ही नहीं, परंतु 7 जन्मों तक भी नहीं कर सकती। और इसके बाद जो आप जैसे विचारों वाला कोई भी लीडर है, इसको कई साल तक नरक भोगना पड़ता है, उसको दोबारा इंसान की जुर्नी पूरी नहीं मिलती। तो आप अपना आखिरी टाइम क्यों बर्बाद कर रही है? सबसे अच्छा यह है कि आप अपनी संसद से रिजाइन देके भगवान की शरण में चले जाओ, ताकि आपके पापों का कुछ उद्धार भगवान जी अपनी पूजा पाठ से आपको राहत दें। परंतु जो कर्म आपने किए हैं,
और जो करती जा रही है, इन कर्मों से आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख जितने मर्जी मिल जाए। और आज अपना हाल देख, अपनी पार्टी का देख, एक सिर्फ थोड़ा सा नारा जो बीजेपी ने नहीं संभाला और आप 37 सीटें ले गए, उन 37 सीटों के बोलबाले पे आप इतने कूद रहे थे। परंतु अब ये तो लोकसभा के थे, आपको अब स्टेट के इलेक्शन में भी कोई बिरला जीत जाए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सबकी जमानतें जब्त होनी है। अब तो यादवों को भी पता लग गया कि इनके मुंह में खून लगा हुआ है, गद्दी पे बैठ के फिर दोबारा खून चूसेंगे, आजम खां बनेंगे, दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे, जैसे अब संभल में बनाया है। अब संभल में चोरी कर रहा था बिजली की, तो 1,91,00,000 का उसके ऊपर वसूलने के ऑर्डर हुए। जब तक कोई इतना पैसा नहीं देगा उसके द्वारा बिजली नहीं मिलेगी। और सोलर सिस्टम भी उसने थोड़े दिनों से लगाया होगा, वो भी अभी चालू नहीं है। जो ऊपर को मुंह करके थूकता है, वो थूक उसी के ऊपर पड़ता है, वो दूर नहीं जाके गिरता। तो जो कर्म आप कर रहे हैं, अयोध्या को फैजाबाद बना के जो कुछ आपने किया था, उसके परिणाम आप साथ मिलने वाले हैं। और आज योगी राज है यूपी के अंदर। योगी राज ने पुलिस वाले जो भी किसी भी गंदे आदमी की जी हजूरी कर रहे हैं, और योगी जी को पता लगता तो वो भी कैसे खुड्डा लाइन लग रहे हैं। तो मैं तो साफ कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि आप अपने आप को संभालिए, आप अपनी बद जुबान को कंट्रोल में लाइए। जो आपने संसद के बारे में कहा, आप ही औरत है वो भी औरत, एक औरत दूसरी औरत की पीड़ा को पहचान सकती है, परंतु आपकी पीड़ा को शांत करने की बात के बजाय आपने उसकी पीड़ा और बढ़ाई। भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा, ना आपको करेगा, ना डिम्पल को करेगा, ना प्रियंका को करेगा। सजा तो आपको पूरी मिलेगी। और अखिलेश से समझे कि मैं दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो इस बात को भूल जा। अब वो दिन गए जो कि पहले चलते थे डर के मारे वोट देते थे। अब किसी के मन में डर नहीं है, और जहां पे भी यूपी में गलत काम हो रहा है, उनको उसी टाइम हाथों हाथ सजा मिलती जा रही है। अब कितने गुंडे गले में तख्ती डाल के आ रहे हैं कि अब हमें माफ कर दो, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। और जो माफी मांग रहे हैं उनको आज माफी नहीं मिल रही है, सलाखों के अंदर ही सड़ना पड़ेगा। आप किसी भी गुंडे का नाम लें, आप या तो मिट्टी में मिल गया या आप जेल में सड़ रहा है। और मैं तो एक बात को बड़े जोर शोर से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान अब उग्रवादियों के चुगल में जो भी नेता थे, वो सारे के सारे या तो जेल के अंदर होंगे, या जैसे मेंढक सर्दी के आते ही जमीन में घुस के बैठ जाता है और गर्मी आने पर बाहर निकलता है, ऐसे आप इंतजार करेंगे कि मोदी और योगी का राज समाप्त हो, हम गद्दी पे आ जाएं, तो ये समय नहीं आएगा।
मोदी और योगी के होते हुए अब जो आज तक आपने मौज मस्ती ले ली वो अब आगे नहीं मिलनी। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान से एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप दोबारा हिंदुस्तान को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो आप मोदी और योगी और जो भी हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं उनके साथ चलिए, उनकी बात को समझिए। और आपके अंदर कोई परेशानी है तो आप ऑनलाइन भी उनको अपना दुखड़ा सुना करके उनसे अपनी मदद पा सकते हैं। और ये कार्य कांग्रेस के राज में नहीं हुआ और भी सरकारों के राज में नहीं हुआ, परंतु आज मोदी और योगी ने जो करके दिखा दिया, विश्व शर्मा जी ने जो करके दिखा दिया, अब मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का जो नक्शा बदलता जा रहा है वो आप कभी नहीं देख सकते थे। अब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में क्या क्या कुकर्म नहीं हुए, कैसे मंदिर तोड़े गए, कैसे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, परंतु आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो थोड़ा सा भी गलत काम कर जाए। और आज हिंदुस्तान पूरे संसार में इज्जत के साथ देखा जाता है, इज्जत मान मिलता है, परंतु मनमोहन के टाइम पे हिंदुस्तान तो एक किस्म का कचरा बना रखा था बाहर के देशों ने। जैसे कचरे के ढेर की तरफ को नजर देते ऐसे मनमोहन जी पीछे बैठते थे। मनमोहन का नाम मौनी बाबा रखा गया था क्योंकि कर्ता धर्ता जो थी वो तो महारानी थी, वो तो एक रबड़ की स्टैंप थी कि काम उसने करना, स्टैंप लगा दी वही काम होना। अब जो पुलिस भी आपके बहकावे में आके उग्रवादियों को छोड़ रही थी, अब नहीं छोड़ेगी। 26/11 के हमले में आपने कितना नुकसान कराया हिंदुस्तान का, और ये तो हिंदुस्तान के खुश भी समझो कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। यदि ये प्रधानमंत्री उस टाइम ना बने होते 14 में तो आज को हिंदुस्तान या तो चाइना के अधीन होता या इसमें सारे में मुसलमान राज हो जाता। आज जो मुसलमान जितना अत्याचार दिल्ली के अंदर हुआ, यूपी के अंदर मुलायम की और अखिलेश की सरकार में हुआ, राजस्थान में हुआ, और जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में हुआ, वो अत्याचार अब नहीं हो सकते। अब नई पीढ़ी की आंखें खुल चुकी हैं, उनको पता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन माड़ा काम कर रहा है। अब आपकी जैसे आवारा कुत्ते की कदर होती है ऐसे ही आपकी कदर होनी है। और जैसे हरियाणा में आम पार्टी की जमानतें जब्त हुई, ऐसे अब दिल्ली में भी जहां भी आम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसकी जमानतें जब्त होंगी। और संजय क्या सोचता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मैं जो बोलूंगा उसको पब्लिक सुनेगी, तो आपने भी चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। अब जो आपने मोदी के ऊपर गलत आरोप लगाया था और गुजरात यूनिवर्सिटी को जाली यूनिवर्सिटी कहा था, अब ये सजा वहां से आपको मिलने वाली है। अब आप भी तैयार हो जाएं कि जेल में जाने के लिए पता नहीं कितने साल की सजा आपको मिलेगी। और इसमें ना तो आपको यूनिवर्सिटी सजा माफ करेगी और न मोदी जी माफ करेंगे।
मोदी के अंदर एक सहनशीलता है कि जितना आप इसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं उतना जैसे कीचड़ में से कमल बाहर आके खिल के सबके मन को मोहित करता है, ऐसे मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी आज पूरे संसार में जहां भी बुलाए जाते कितना इज्जतमान किया जाता है। और जिसने कह दिया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं उसका भी कितना इज्जतमान होता है। आज जगह जगह पे जहां पे भी हिंदुस्तानी काम कर रहा है उसको कितना इज्जतमान मिल रहा है। और सबसे बड़ी देन है इसराइल की। इसराइल ने हिंदुस्तान से, यूपी से जो मजदूर मांगे थे वो जाके कितना पैसा घर भेज रहे हैं और उनका रहन सहन और उनकी सिक्योरिटी कैसे कर रहा है। यह है इंसानियत। और आज जिस देश ने इसराइल के साथ झगड़ा किया, नुकसान उठाया, आज वो कैसे मिट्टी में मिलता जा रहा है। और उनके गुप्त स्थान भी कैसे इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना से बर्बाद करवाए। और आज मैं ये दावे से कह रहा हूं कि नेपाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान के कहने पे चलेगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जब पीओ के मिलने के बाद अपने आप कहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ ही मिलेंगे, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे जब आप हमारे पे निगाह रखेंगे। अब पाकिस्तान में कौन सी इतनी आमदन है जिससे कि अपने देशवासियों की रक्षा कर सके, उनका पेट पाल सके। और यही हाल बांग्लादेश का है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गरीबों के लिए अन्न मुफ्त, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए इलाज तो मुफ्त है, उनको पेंशन भी और दे रहा है। परंतु कांग्रेस के राज में यदि किसी को 5 पैसे दिए जाते थे तो 1 रुपया पीछे से चलता था। वो 85 पैसे के बजाय 95 पैसे रास्ते में खत्म हो जाते थे। परंतु आज तो सीधे खाते में जा रहे हैं। और उस टाइम चोरी चकारी कितनी थी, कैसे लूटे जाते थे। आजकल तो कुछ जेब में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ भी जरूरत है सीधा बैंक से उनके खाते में पैसा चला जाता है और अपना आराम का सफ़र करते हैं, बड़े आराम से अपने काम कर लेते हैं। और यही राम राज्य है। और आप ये समझें कि मोदी इंसान है, इंसान नहीं, ये भगवान है। ये राम का अवतार भी है और कृष्ण का अवतार भी है। राम ने अत्याचार को मिटाने के लिए कैसे बांदरों की, भालुओं की सेना तैयार करके लंका को जीता था, और कैसे कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन का अहंकार तोड़ा था। भगवान स्वयं रक्षा करता आके। तो आप ये समझें कि मोदी जी इंसान नहीं, भगवान है। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इन्होंने दिखावा नहीं किया जैसे आज राहुल जी आप कर रहे हैं, आपकी बहन कर रही है, आपके सहयोगी कर रहे हैं। और आज सिर्फ आपकी पार्टी अकेली रह गई, बाकी पार्टियों ने दूसरा संगठन बना लिया,
परंतु दूसरे छोड़ के चाहे 10 संगठन बना लें, आज दोबारा जो इलेक्शन होंगे इनमें आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। आपकी कुर्सी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, क्योंकि आपके कर्मों का फल जितनी देर तक आपने खाना था खा लिया, अब आगे खाने को नहीं मिलेगा। और जहां जहां पे बीजेपी को छोड़ के दूसरी सरकारें बनी हैं, वहां की जनता अब कैसे दुखी है, कैसे अपनी मदद मांग रही हैं। और हो सकता है कि 29 का इलेक्शन आने से पहले पहले जो भी अपोजिशन सरकारें हैं ये स्वयं आपस में झगड़ मर के अपना सर्वनाश न कर लें, क्योंकि आपको चोरी का धन चाहिए, लुटेरेपन का धन चाहिए, खर्चा कहीं डाल दिया जाएगा, पैसा घर में जाएगा। अब घरों से पैसा निकाला जाएगा। अब मध्य प्रदेश से जो सोना, चांदी और कैश पकड़ा है, इसमें सब आप लोगों की देन है, जिनको आपने चोरी करना सिखाई थी। चोरी तो इन्होंने कर ली, परंतु उसको पचा नहीं सके। आज ठीक है, गवर्नमेंट का खजाना भरा, जितना राम और कृष्ण भगवान जी गरीबों को पैसा बांट रहे हैं, इतना पैसा आपका नजायज बाहर से पकड़ के आ रहा है, उससे गुजारा हो जाता है। और एक इन्होंने सबसे अच्छा ये किया, जो इनकम टैक्स कई टैक्स खत्म करके एक ही टैक्स लगाने जा रहे हैं। इससे हिंदुस्तान और भी 10 गुना बढ़ेगा। आप लोग तो चोरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पहले जिसके घर में रेडियो चलता है उससे भी टैक्स था, टेलीविजन पे टैक्स था, बहुत चीजें ऐसी जिन पे टैक्स था। परंतु मोदी के आते ही कैसे टैक्स माफ हुए। कांग्रेस ने अपनी सहूलत बनाने के लिए दुनिया को बेवकूफ बना के क्या क्या नहीं किया। आप ये चाहें कि नरसिंह राव ने जो कानून बनाया था, वो कानून कैसे अब भंग हुआ। ये चाहें कि आप जो भी मुसलमानों कब्जा कर ले, वो मुसलमानी जज होगा, मुसलमानी वकील होगा, मुसलमान ही फैसला करेगा और वहीं पे होगा, तो एक देश एक कानून होगा। अब मुसलमानों का कानून अलग नहीं होगा, हिंदुओं का अलग नहीं होगा, ईसाइयों का अलग नहीं होगा, जैनियों का अलग नहीं होगा, सरदारों का अलग नहीं होगा, सबका एक ही कानून होगा। जब एक देश एक चुनाव एक कानून। अब जज भी दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान को मारने के लिए उसके सगे मामा ने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए थे, परंतु कृष्ण भगवान ने अपने आकार रूप में आकर के कंस को कैसे खत्म किया, जरासंध को कैसे खत्म किया, और भी जो अत्याचारी थे उनको कैसे खत्म किया। जब युधिष्ठिर को भेजा गया कि अपने गुरु से, आचार्य से, सबसे आप आशीर्वाद लें कि इलेक्शन लड़ाई में धर्म की विजय हो
अधर्म का सर्वनाश हो। तो उनकी सहनशीलता देख के और सारा कुछ देख के वरदान मिल गया था और खुद मृत्यु के ग्रास बन गए, परंतु युधिष्ठिर को निराश नहीं किया। जो उसका असली हक था वो दिया, चाहे कितनी कठिनाई से दिया। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी गीता है, रामायण है, भगवत पुराण है, चारों वेद हैं, इनकी व्याख्या पूरे संसार में जाएगी। और बहुत से मुसलमान देश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं और उनमें उनका पूजा पाठ हम हिंदुओं से भी ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे सुख शांति भी है। और जो मस्जिद को ही सब कुछ मान के चल रहे हैं, उनकी कैसे दुर्दशा हो रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग है जिसको मक्का बोला गया है, और वहाँ पे भी वहाँ के बादशाह का कैसे मन बदला है। और आज मोदी जी का कैसे आदर सत्कार किया जा रहा है और मोदी के नज़दीक कैसे कैसे मुसलमान देश अगवा होके आ रहे हैं। अब जो भी हिंदुस्तान के साथ मिल करके चलेगा, कहने को मानेगा, वो तो बिल्कुल आराम से रहेगा। और जिसने हिंदुस्तान के साथ पंगा ले लिया, वो तो ऐसे समझो जैसे अरबी के पत्ते के ऊपर पानी है, बारिश का रुको हुआ, थोड़ी सी हवा चली, ना जाने किस साइड गिर जाए। उनका यही हाल होगा।